बोले बांके बिहारी लाल की श्री राधेरन श्री सत्यनारायण भगवान की जय।
गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही शिव ओंकारा है। गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही शिव ओंकारा है। आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाने हेतु, और हमारी ये पिंपरी नगरी पावन हुई है, पवित्र हुई है, और आज ये तीर्थ बन गई है। दो प्रकार के तीर्थ होते हैं, स्थावर और जंगम। तो स्थावर तीर्थ जो होते हैं जैसे हरिद्वार, गया, ये सब स्थावर तीर्थ है। लेकिन जब कोई ब्रह्म ज्ञानी संत जिस भूमि पर अपने चरण पावन तीर्थ बन गई है, शास्त्रों में तो इतना तक कहा गया है कि कोई ब्रह्म ज्ञानी संत अगर किसी भूमि पर एक क्षण के लिए भी अपने चरण स्पर्श करता है तो वहां के लोग कभी नर्क में नहीं जाते। तो आप सबको लाइसेंस आज मिल गया है, कोई भी नर्क में नहीं जाएगा। गो का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है प्रकाश। जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है वो गुरु कहलाता है। आज हम सब पावन हो रहे हैं, पवित्र हो रहे हैं। ब्रह्म ज्ञानी संत आज यहाँ पर पधारे हैं और इस मंदिर की जो भूमि है ये भी पवित्र हो रही है। हम सोचते हैं कि हम जाएंगे और मंदिर में जाएंगे तो हम पवित्र होंगे, लेकिन जो ब्रह्मज्ञानी संत होते हैं जहाँ जहाँ वे कदम रखते हैं वो भूमि पावन हो जाती है, पवित्र हो जाती है। आज ये सत्यनारायण मंदिर भी बहुत ही पावन हो रहा है संतों के पावन स्पर्श से, और हम सब पवित्र हो रहे हैं। और गुरु पूर्णिमा अभी 2 दिन पहले ही बीत चुकी है, तो सभी दूर दूर तक अपने गुरु का दर्शन करने नहीं पहुंच पाते। तो संत जो होते हैं तो बड़े दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं। हमें कृतार्थ करने के लिए स्वयं बहुत दूर से चलकर आते हैं, हमें दर्शन देते हैं और हमें अपना सानिध्य देते हैं। हम सब बहुत आभारी हैं संतों के जो यहाँ पे पिंपरी नगरी में पधारे हैं, और हम सबको उनका लाभ मिलेगा। हम सब बहुत आभार प्रकट करते हैं। माल्यार्पण के लिए बहनों को आमंत्रित करती हूँ। तालियों के साथ स्वागत करेंगे। हम केवल पुष्प और फूल माला के सिवा कुछ भी नहीं दे सकते संतों को, लेकिन संत हमें बहुत लाभ पहुंचाते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपनी वाणी से कृतार्थ करें। आपकी वाणी बहुत अच्छी है। सच्चिदानंद भगवान की श्री गुरुदेव भगवान की, श्यामल रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की,
गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु ही साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं गणागणितं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मनं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भवानी शंकरं वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपं यातं विना न पश्यन्ति सिद्धासनकास्तमीशं। वसुदेवसुतं देवं कंसचारुण्यमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वन्दे वृन्दावनानन्दां राधिकां परमेश्वरीं गोपिकां परमां श्रेष्ठां राधां शक्तिरूपिणीं। महाभावस्वरूपत्वं कृष्णप्रिया वरीयसी प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिके त्वं नमाम्यहम्। ध्येयं सदा परिभवग्नवीशुरोऽहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चमितं शरणं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभक्तिपूर्णं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं 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 चरणारविन्दं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। संतीश्वर प्रीत महाराज की जय। माँ कृष्णमणि जी की जय। भगवान भोलानाथ जी महाराज की जय। सब संतों की जय। सब भक्तों की जय। सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। तुलसी माता की जय। वेद भगवान की जय। आइए बड़े आनंद के साथ में प्रभु के परम पवित्र मंगलमय नाम का जाप करें। एक बार हम कहें, दोबारा आप जितने बैठे हैं सभी लोग प्रभु के गुणानुवाद के द्वारा अपनी वाणी को पवित्र करेंगे। नमामि समीशान निर्वाण रूप नमामि समीशान विघ्न व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं विघ्न व्यापकं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निर्मलं
बोलो भगवान शंकर की जय, उमापति महादेव की जय। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंता, 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 गुरु
Guru
सच्चिदानंद भगवान की श्रद्धेय उपस्थित सज्जनगण, हमारी माताओं तथा बहनों, साधकों के अंदर, जिज्ञासुओं के अंदर, सामान्य व्यक्तियों के अंदर एक प्रश्न होता है कि गुरु किसको बनाया जाए। क्योंकि ये विषय बहुत लंबा है, लेकिन कुछ शब्दों में अपने पूज्य गुरुदेव भगवान ईश्वर प्रेम जी महाराज जी के सानिध्य में बैठ करके जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, पूर्ण तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ अंश सत्पुरुषों के निकट बैठ करके मिल जाता है। गुरु किसको बनाया जाए? बड़ी बड़ी बातें हैं, गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। गुरु कैसा हो? श्रोत्री हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, ब्रह्मचारी हो, वयोवृद्ध हो, ब्रह्मज्ञानी हो और श्रोत्री हो, विद्वान हो, ब्राह्मण हो। बहुत सारे लक्षण हैं जिनको हम शास्त्रों के अंदर सुनते पढ़ते। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ईश्वर प्रेम जी महाराज जी ने कहा कि एक बात ध्यान से सुन लो, गुरु बनाया नहीं जाता है, गुरु बन जाता है। जो बुद्धि से सोच करके गुरु बनाया जाता है, वो बुद्धि में कभी कभी अनेक प्रश्नों के उत्पन्न होने पर बुद्धि से ही छोड़ भी दिया जाता है। बनाया भी बुद्धि से जाता है और छोड़ा भी बुद्धि से जाता है। आज कोई बात हमको बहुत अच्छी समझ में आ रही है, कल कोई बात ऐसी घटना घटित हो गई जो बुद्धि को समझ में नहीं आई, तो छोड़ दिया। आजकल मेरे गुरुजी थोड़ा ठीक नहीं थे, इसलिए दूसरा गुरुजी बना लिया। पहले मेरे गुरुजी बहुत अच्छे थे, लेकिन अब थोड़ा अच्छे नहीं हैं। वैसे भी आजकल समाज में डिवोर्स की प्रथा बढ़ चली। वो समय था एक कि जब एक स्त्री का अगर मन से भी स्त्री ने किसी पुरुष को चाह लिया है, धोखे से भी अगर हाथ पकड़ लिया है, भूल से भी अगर स्वीकार कर लिया है, तो उसको ही अपना पति मानती थी। राजा ययाति ने श्रीमद् भागवत के अंदर कुएं से निकाला केवल, और हाथ कौन सा पकड़ लिया? बायां। उसने कहा अब आप ही मेरे पति हैं, क्योंकि आपने मुझे मेरा बायां हाथ पकड़ लिया है। ये धर्म की पराकाष्ठा थी। सावित्री ने चुन लिया कि मेरा पति ये है। नारद जी ने कहा इसकी आयु बहुत 1 वर्ष की आयु है, अभी वर्ण नहीं हुआ है, विवाह नहीं हुआ है, इंगेजमेंट नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ, केवल तुमने मन से सोचा है कि सत्यवान हमारा छोड़ दो। सावित्री ने कहा नहीं, अब मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। और आपको मालूम है कि यमराज से भी वापस लेके चली आई। वो समय जब एक स्त्री का एक ही पति होता था, लेकिन आज अब तो पहले जवानी में डिवोर्स होते
अब लेटेस्ट न्यूज हमसे सुन लीजिए कि बुढ़ापे में भी डिवोर्स होने लग गए। जिनके 2-2 बच्चे 4-4 बच्चे हैं, आज वो भी डिवोर्स दे रहे हैं। और जब उनको हम लोग धर्म सिखाते हैं तो कहते हैं गुरुजी कंटाल गए, गुरुजी कंटाल गए, इसके साथ रहते 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 सारी जिंदगी बीत गई। जीना हराम कर दिया, खाना हराम कर दिया, सोना हराम कर दिया, सांस लेना हराम कर दिया। जीता जिए तो किसी तरह, इसके पास क्या मरू भी इसके पास। इसलिए भैया पापड़ बना के खा लूंगी, रोटी कहीं बना के खा लूंगी, लेकिन इसके साथ ध्यान देना, समाज का परिवर्तन। ऐसी गुरुओं के प्रति भी धारणाएं बदल गई, गुरु भी बदल गए। हम आपके ऊपर ही केवल दोष नहीं देंगे कि आप ही गलत हो, हम गलत नहीं है, नहीं, ये तो कहना मिथ्या होगा कि सारा जितना 100% है वो हम आपको ही गलत कह दें। देखिए, गुरु में, पंडित में, संत में, ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष में, महापुरुषों में, सब में अंतर है। ध्यान देना, पंडित अलग होते हैं, विद्वान और ज्ञानी अलग होते हैं, संत अलग होते हैं, ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष अलग होते हैं, और परमहंस। सवाल है, तुमने गुरु किसको बनाया है? किसी की कथा बहुत अच्छी लगी, तुमने उसको अपना गुरु बना लिया। वो पंडित है, वो संत नहीं है। तुमने उसकी कथा सुनी और कथा सुन करके तुमने कहा भैया बहुत अच्छी कृष्ण कथा कह रहा था, बहुत अच्छी राम जी की कथा सुना रहा था। एक रंगमंच पर किसी ने राम का रोल कर दिया, अरुण गोविल। अरुण गोविल ने रंगमंच पर बहुत अच्छा राम का, ध्यान देना, रोल कर दिया। उस रोल से क्या हुआ, अब सब लोग उधर ही देख लीजिए। ये है आपके सत्संग का स्तर, जबकि आपको मतलब कुछ नहीं है, क्योंकि मन की चंचलता है ये। कौन आया कौन गया, रे बैठे रहिए आराम, कौन आया कौन गया। एक बार एक संत से कहा, बड़े अच्छे संत हुए, उनसे कहा महाराज जी थोड़ा सत्संग में बड़ा डिस्टर्बेंस होता है। क्या डिस्टर्ब होता है? एक पीछे बैठा रहता है, वो बहुत डिस्टर्ब करता है, ध्यान से बैठने नहीं देता, वो पीछे बैठा रहता है, कुछ कुछ करता रहता है, बहुत डिस्टर्बेंस होता है। तो संत ने कहा तुम डिस्टर्ब होते क्यों? इसका मतलब कि तुम्हारा ध्यान मेरी तरफ नहीं। अगर मेरी तरफ ध्यान है, सत्संग में डूबे हो, तो लाख क्या हो गया ये मालूम ही नहीं। डूबते नहीं हो आप, डूबने की कमी है। इसलिए बहुत भजन करते हो, बहुत मंदिर जाते हो, बहुत कथाएं सुनते हो, बहुत व्रत उपवास तीर्थ करते हो, लेकिन वो गति, वो मति आपके पास आ पाती, डूबते नहीं हो। अगर डूब जाओ तो अपने ही अंदर हीरा है, अपने ही पास सब कुछ है, बाहर हमें कुछ भी। बाहर क्या है? बाहर केवल इतना है कि हमें अंदर आ जाना है, अंदर आके बस बात करता हूं। तो बड़ी सुंदर बात कही कि पंडित को हमने गुरु बना लिया। जब पंडित को हम गुरु बनाएंगे तो उसके बच्चे भी हैं, उसकी घर गृहस्थी भी है, उसका परिवार भी है, उसके साथ गृहस्थी के जंजाल भी है। अब आपने कहा मेरे गुरुजी बहुत हमसे धन लेते हैं, कभी कहते ये दो, कभी कहते वो दो, कभी कहते ये करो। गुरुजी जो तुमने बनाए हैं वो बनाए ही गृहस्थी। एक संत होते
स्थितियों का कुछ होश है, अपनी मौज में पड़े हुए। एक ने कहा भजन करना छोड़ दूं, अब मैं ब्रह्म ज्ञानी हो गया। अब जब मैं ब्रह्म ज्ञानी हो गया तो अब मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, अब तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है, अब सत्संग सुनने की, कहीं प्रसाद खाने की जरूरत है। ब्रह्मज्ञानी के लक्षण सुन लीजिए। वो कहते हैं आरती नहीं लेना चाहिए, प्रसाद नहीं खाना चाहिए, मंदिर नहीं जाना चाहिए, कहीं तीर्थ में नहीं जाना चाहिए। क्यों? कि हम ब्रह्मज्ञानी हो गए। पहली बात तो ब्रह्मज्ञानी अपने को ब्रह्मज्ञानी कहता ही, जो रियल में ब्रह्मज्ञानी है वो अपने आप को कभी नहीं कहेगा कि मैं ब्रह्मज्ञानी हूं। ये एक स्थिति है, ना कि कोई ज्ञान है। ये एक स्थिति है कि एक स्थिति में स्थित प्रज्ञ कहा जाता है गीता में, है? स्थित प्रज्ञ हो गया। स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थस्व केशवः। हे केशव, जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो कैसे चलता है, कैसे सोता है, कैसे खाता है, कैसे रहता है? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, उसकी स्थिति क्या है? दुखेषु उद्विग्न मनः सुखेषु विगतस्पृहा। वो दुख में उद्विग्न नहीं होता है और सुख में उसकी स्पृहा नहीं होती है, कहीं उसका कोई मोह नहीं होता है, आसक्ति नहीं होती है, दोनों में सम रहता है। मान में भी, अपमान में भी, सुख में भी। एक ने कहा मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ, तो हमारे महाराज जी ने हंस करके कहा माता जी आप ब्रह्मज्ञानी? हाँ जी, मैं ब्रह्म ज्ञान सत्संग में जाती हूँ। अच्छा, तो ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि तो सब होती है। ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि तो सब होती, तो उनके लिए लोहा और सोना एक समान। लोहा और सोना, ब्रह्मज्ञानी को मिट्टी में, सोना में कोई भेद नहीं रह जाता। तो ऐसा है माता जी, सोना जो आप पहने हमको दे दे क्योंकि आप तो ब्रह्मज्ञानी हो। अब माता जी का ज्ञान नीचे आ गया, जो ऊपर चढ़ा हुआ था। नहीं नहीं महाराज जी, मेरा कहने मतलब ये नहीं। अरे ये नहीं का क्या मतलब? आप बहुत ब्रह्मज्ञानी हो, मृत्यु से निर्भय होता है ब्रह्मज्ञानी। एक सांप गले में डाल दो, है? एक चुईया निकल जाएगी तो ब्रह्मज्ञानी उठ के भाग जाएगा, है? ये कहने की बातें हैं। शब्दों का ब्रह्म ज्ञान अलग है और स्थिति का ब्रह्म ज्ञान, जो स्थिति में रहता है, स्थित रहता है, उसको कुछ मालूम ही पड़ा है अपनी मस्ती में, पड़ा है अपनी मौज में, ना पूजा करने का ध्यान है। शास्त्र कहता है जब तक खाने का होश बना रहे, मुझे भोजन खाना है, मुझे वस्त्र अच्छे पहनने हैं, अगर ये दो ज्ञान है तो तीसरा ज्ञान ये भी होना चाहिए कि ठाकुर जी को भोग जरूर लगाना है, ठाकुर जी के वस्त्र जरूर हमको पहनाना है। या तो आप अपना भी भूल जाओ। अगर आप अपना खाना पीना, सोना, घूमना फिरना, ऐश आराम सब कुछ अगर तुम भूल गए तो तुम ठाकुर जी को भी मत पहनाओ। ठाकुर जी को कोई फर्क पड़ने वाला, ठाकुर जी तुमको खिला रहा है, तुम क्या ठाकुर जी को खिलाओगे? ठाकुर जी तुमको पहना रहा है, तुम क्या पहनाओगे? एक बहुत अच्छे फकीर थे, मौज में रहते थे। एक बाल गोपाल अपने पास रख रखे थे, नहलाते थे, धुलाते थे, कपड़े पहनाते थे। कोई आवे कुछ दे जाए, कोई आए कुछ दे जाए। धीरे धीरे अवस्था गंभीर और गहरी होती चली गई। जब इतनी गहरी अवस्था हो गई, आना जाना करना कुछ भी उनसे होता नहीं था, तो एक दिन ठाकुर जी को उठाया और गंगा जी के किनारे रख दिया। बोले भैया मेरे बस का मक्खन मिश्री दूध लाना अब मेरे बस का नहीं है, जब तक था मैंने कर लिया। अब तुम यही गंगा जी में बैठ जाओ, कोई आएगा
जाएगा, कोई आएगा तुमको कपड़े भी। ये सहज अवस्था है, सहज अवस्था। जब तुम इस अवस्था में आ जाओगे फिर ठाकुर जी तुम्हारी व्यवस्था खुद कर देगा। तुम्हें ठाकुर जी की व्यवस्था करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम ब्रह्मज्ञानी की हलत चलत सब कुछ निराला है। एक चीज उसकी निराली नहीं है, उसका चलना, उसका बोलना, उसका उठना, उसका मिलना, वो सब कुछ एक अलग है। वो अपनी मस्ती में, अपनी मौज में है, कहाँ हूं उसे मालूम ही नहीं है। वो स्थिति है। तो गुरु जो ब्रह्मज्ञानी होगा, ब्रह्मज्ञानी अगर गुरु मिल गया तो अपने एक स्पर्श से आपको ब्रह्म का ज्ञान ही नहीं अपितु उसका अनुभव भी आपको करा देगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं केवल पानी की डेफिनेशन आपको सुनाते हैं, पानी ऐसा होता है, पानी वैसा होता है, और जो रियल में होता है वो एक गिलास पानी ठंडा ठंडा पिला देता है, जिसको पी करके हमारा हृदय तृप्त हो जाता है, मन शांत हो जाता है, चित्त निर्मल हो जाता है, हमारे जीवन में एक क्रांति आ जाती है। तो गुरु किया नहीं जाता, गुरु बन जाता है। दिल से जिसके साथ सौदा हो गया। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ईश्वर प्रेम जी महाराज जी कहते थे, सदाकत हो तो दिल सीने से खिंचने लगते हैं यार। सदाकत हो तो दिल सीने से खिंचने लगते हैं यार। हकीकत खुद को मनवा लेती है, मानी नहीं जाती। जहाँ हकीकत है, जहाँ सत्यता है, वहाँ सर अपने आप झुक जाता है, झुकाने की जरूरत पड़ती नहीं। अब लोग पूछते एक गुरु जी कर लिए, अब दूसरे कर लूं क्या, तीसरे कर लूं क्या। फिर उदाहरण देंगे, भागवत में दत्तात्रेय ने तो 24 किए, हमने तो अभी 4 ही किए, 20 अभी बाकी है। हमने कहा 24 नहीं तुम 48 कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। गुरु तो जितने चाहो उतने बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहली बात तो ध्यान से सुन लेना कि दत्तात्रेय ने किसी व्यक्ति को गुरु बनाया ही नहीं, उन्होंने सारी नेचर को गुरु बनाया। उनका गुरु कौन था? जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, वृक्ष, व्याघ्र, अजगर, मकड़ी, कन्याकुमारी, चंद्रमा, सूर्य, कई व्यक्ति हैं इसमें। उन्होंने सारी नेचर को, सारे प्रकृति को अपना, तुम व्यक्ति को गुरु बनाते हो, तुम व्यक्ति को गुरु बनाते हो, जाति को गुरु बनाते हो, स्त्री पुरुष में से चुन के गुरु बनाते हो। है गुरु जाति नहीं है, गुरु व्यक्ति नहीं है। कबीर कहते हैं, कबीरा ते नर अंध हैं गुरु को मानत, और वो मनुष्य अंधे हैं जो गुरु को केवल मनुष्य समझते। हम लोग कभी कभी अपने महाराज जी से हंस के कहते थे, महाराज जी आपको क्या मालूम, कोई बात हो जाए, महाराज जी आपको क्या मालूम, ये हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ। महाराज जी बोले, हाँ बेटा सब तुम्हें मालूम है, हमें कुछ मालूम है। एक तरफ गुरु अंतर्यामी है, दूसरी बात गुरु जी को मत बताना। क्यों न बताना, गुरु जी को क्यों न बताना। एक तरफ गुरु जी घट घट के वासी है, दूसरी तरफ गुरु जी हमको देख नहीं रहे। ऐसे करना कि गुरु जी को मालूम भी ना चले और गुरु जी देखे भी, गुरु जी से छुप के काम कर लेना। ये हमारी स्थिति है। इस स्थिति में हमारा उत्थान होगा कि हमारा पतन होगा, है? वो कि जो हमें
नहीं है, हमारे पास नहीं है, हर समय हमारे पास है। उन्होंने व्यक्ति को गुरु नहीं बनाया, 24 गुरु उन्होंने सारी नेचर को बनाया और अंतिम गुरु अपनी आत्मा को बनाया, है ना? आत्मा से आत्मा में संतुष्ट हो गए। हम लोग मनुष्यों को गुरु बनाते हैं और मनुष्यों को गुरु बना के ये ठीक है वो ठीक नहीं, जो कल ठीक नहीं था, जो कल ठीक था आज ठीक नहीं है, तो जो आज ठीक है वो कल ठीक है। अपने में दोष देखो, है? अपने में दुर्गुण देखो। एक ने हमसे कहा हमारे गुरुजी ने हमको जो मंत्र दिया है वो गलत दिया। मैंने कहा भाई क्या दिया जरा बताओ। उसने बताया हमें, तो थोड़ा सा एक शब्द का तेज था, क्योंकि संस्कृत भाषा ऐसी है कि जिसका ज्ञान कईयों को, उसमें कहना कुछ है, कह कुछ जाते मंत्र गलत भी हो जाते हैं। अब कर्पूर गौरव को कपूर गौरव, है ना? अब शिवोहम सोहम, तो शिवोहम ने कहे शिवोहम तो कह गए, कहीं ना कहीं शब्दों की मात्रा में तो थोड़ा मात्रा की गलती थी मंत्र में। उसने कहा गुरुजी मेरे गुरुजी ने मंत्र मुझे गलत दिया। मैंने कहा ऐसा है, तुम इस चक्कर में फंसो ही मत कि तुम्हारे गुरु ने तुम्हें मंत्र गलत दिया। तुम्हें तो तुम्हारे गुरुजी ने जो मंत्र दे दिया है वही जपते रहो। अरे बोले जब गलत है तो कैसे जपे? हम कहा तुमको इससे मतलब नहीं है कि गलत है कि सही है, तुम्हारे गुरुजी ने तुमको जो मंत्र दे दिया तुम वही जपते रहो। कौन जाने? हम का गुरु जाने, गुरुजी का। वाल्मीकि जी ने क्या जपा था? मरा मरा, राम नहीं जपा था। उल्टा नाम और जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपा, मरा मरा जप करके हैं ब्रह्म के समान हो गए, त्रिकालदर्शी हो गए, परम ज्ञानी हो गए। वो जाने तुम्हारी गतिमति तुम्ही जान, नानक दास सदा कुर्बानी। हम तो तुम पर कुर्बान जाते, मुझे करना क्या है? तो जो भी उसने शब्द दे दिया है, गुरु का शब्द हृदय का हीरा, गुरु का शब्द हृदय का हीरा, परख परख के मिटाओ पीड़ा। अगर एक हीरा तुम्हारे पास आ जाए तो तुम कंगाल रह जाओगे कि तुम धनवान हो जाओगे, लेकिन हीरा तुम्हारे पास रहना चाहिए। गुरु के जो वाक्य हैं, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरोर कृपा, ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, पूजा मूलम गुरोर पदम। ध्यान किसका करें? उस ज्ञान स्वरूप ब्रह्म स्वरूप अपने सद्गुरु का ध्यान करो। मंत्र कौन सा जपे? जो वो आज्ञा कर दे उसी में मन मिटो। उसके जैसा कोई मंत्र केवल ओम नमः शिवाय, ओम नमो, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन यही गुरु मंत्र है असली कि उसकी आज्ञा पर चलना। मोक्ष कैसे मिलेगा? उसकी कृपा ही हमारे मोक्ष के दरवाजे को खोल देगा। ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, पूजा मूलम गुरोर पदम। उनके चरणों की पूजा करो। चरण उनके क्या है? श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति और सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। उनके चरणों का जो एक नख है अंगूठे, ज्योति स्वरूप है, सुमिरत, उसका ध्यान करते ही हमारे हृदय में दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है, दिव्य ज्ञान हमारे अंदर आ जाता है केवल उसका ध्यान करते। हम लोग
जैसे कि गुरु जी को पूरा नहला के पी जाओ फिर भी कुछ होने वाला क्यों? कि जब तक अपनी पात्रता हमारी नहीं है, श्रद्धा रूपी पात्र जब तक तैयार नहीं होगा, तब तक ज्ञान आ भी जाए तो टिकने वाला दूध बह रहा है, लेकिन दूध लेने के लिए किसी पात्र की जरूरत है। पात्र क्या है? हमारी श्रद्धा ही पात्र है। अगर श्रद्धा रूपी पात्र है तो आप लेते चले जा रहे हो, लेते चले जा रहे हो, लेते चले जा रहे हो, वो देता चला जा रहा है, देता चला जा रहा है। देने वाला देने से नहीं भरता है और लेने वाला लेने से नहीं भरता। दोनों तृप्त नहीं हो रहे हैं, ना देने वाला और ना लेने वाला। रात को लग रहा है मैं केवट को क्या दे दूं, और केवट को लग रहा है आज मुझे क्या नहीं मिला। आज नाथ में कहा न पावा और मिटे दोष दुख तारी बिना। मैंने सब कुछ पा लिया, मेरे दोष मिट गए, मेरी दरिद्रता मिट गई, जन्म जन्मांतर की मेरी कंगाली मिट गई। आज मैंने सब कुछ पा लिया। कौन कहेगा मैंने सब कुछ पा लिया? अभी तो अभाव जीवन में बाकी, अभी ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए नहीं। जिस दिन आपको वो प्राप्त हो जाएगा उसकी कृपा, उस दिन आपको लगेगा मुझे सब कुछ है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ मुझे मिल गया। तृप्तो भवति, भक्ति सूत्र के अंदर लिखते नारद जी के अंदर कि तृप्तो भवति, आनंदो भवति, आत्मा रामो भवति। वो तृप्त हो जाता है, वो आनंदित हो जाता है, वो अपनी आत्मा से। ब्रह्म ज्ञानी के निकट बैठ करके, सद्गुरु के निकट बैठ करके उस सत्य प्रकाश, उस सत्य ज्ञान को, अनुभूति को अपने जीवन में प्राप्त कर लो। हमारे महाराज जी ने एक संत से कहा कि महाराज जी कथा तो आपने सुना दी, लेकिन जिनकी कथा सुनाई है मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मैं केवल गंगा जी जाने का रास्ता आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, मुझे डुबकी लगवा दीजिए। सद्गुरु के निकट बैठ करके भी अगर हम उसमें डुबकी ना लगा पाए तो ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। इसलिए गुरु किया नहीं जाता है, गुरु बन, जो बुद्धि से गुरु बनाया जाता है वो गुरु नहीं होता। जो दिल से गुरु होता है, जैसे आपको किसी से प्यार हो जाए, वो काना भी है, लंगड़ा भी है, काला भी है, मेहतर भी है, पैसा भी नहीं है, आपको लाख समझाया जाए कि इससे शादी मत करना, भैया तुम्हारे लिए कुछ भी हो लेकिन मेरे लिए तो राजा है। दिल लगा गधे से तो परी क्या चीज है? दिल लग गया। अगर उससे हमारा दिल लग गया तो फिर भगवान दिल का सौदा है, दिमाग का सौदा भगवान को भी चाहिए तो तुम्हारा दिल, बाकी कुछ नहीं चाहिए। बाकी उसके पास सब कुछ है, दिमाग उसके आगे क्या लगाते हो? वेद उसी से प्रकट हुए। तुम क्या स्तुति करोगे कि हे भगवान आप ये हो, आप वो, आप वो, उसको तुमसे ज्यादा स्तुति आती।